हेलो बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर चंद्रकांत और आप देख रहे हैं इलाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ द स्पेशल वीडियो ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर। ठीक है, जो दिस ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर इज़ वेरी यूजफुल फॉर 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड एंड फॉर JEE एंड CET। ठीक है, मिनिमम 1 to 2 क्वेश्चंस इसका एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए JEE में पूछा जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। अभी तक के लेक्चर में बच्चों हमने ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक डेफिनेशन, बेसिक रेशियोज और स्टैंडर्ड एंगल देख चुके थे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनमें वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हमने 180 डिग्री तक का देखा हुआ है। अभी हम उसके थोड़ा सा बाद का सोचते हैं। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर और ये इसमें अभी तक हमने स्टैंडर्ड एंगल तक फाइंड आउट कर चुके हैं। अभी नेक्स्ट जो हमारा रहेगा इसमें यह है कि अगर बीच वाला वैल्यू अगर आपको कोई पूछता है, ओके, फॉर एग्जांपल बीच वाली वैल्यू अगर आपको कोई पूछता है, हाउ टू फाइंड द आंसर। तो अभी हम इसके लिए कुछ सबसे पहले तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम एक बार देख लेते हैं, फिर उस पर फोकस आउट करेंगे। सो टुडेज की पॉइंट्स आर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉर्मूलीज, आइडेंटिटी फार्मूली। ठीक है, ये आपको 10th में पढ़ाया जाता है। तो वेरी फर्स्ट फार्मूला इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, बराबर दूसरा फार्मूला पढ़ाया जाता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा फार्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फार्मूले आपको ऑलरेडी याद ही है। अभी हम आते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन फार्मूलीज पे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूलीज। सब्ट्रैक्शन फार्मूलीज ये फार्मूले यूजफुल है स्टैंडर्ड एंगल छोड़ के। बाकी एंगल का अगर आपको वैल्यू निकालना है तो कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले देखते हैं साइन A प्लस बी, दिस इज इक्वल टू साइन A कॉस B, प्लस अगर है तो यहाँ पे प्लस कॉस A इंटू साइन B। समझ में आया? साइन A प्लस B, A और B एंगल है, यहाँ प्लस है तो आपको यहाँ भी प्लस करना है। और साइन का फार्मूला याद करते वक्त आप एक चीज़ याद रखना, अल्टरनेट है, साइन कॉस कॉस साइन। अगर यहाँ पे माइनस अगर है तो यहाँ माइनस है। तो ऐसे सिंपल थोड़ा टेक्निक्स याद रखो। ठीक, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2 हो गया आपका। ठीक है, अभी हम देखते हैं फार्मूला नंबर 3 और फार्मूला नंबर 4 कॉस के लिए। कॉस A प्लस बी, कॉस का टेक्निक देखो। कॉस के फार्मूले में कॉस कॉस साइन साइन, मतलब कॉस A कॉस B, और उल्टा होता है। यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, साइन A इंटू साइन B, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला नंबर 3 और फार्मूला नंबर 4 है। उसके बाद फार्मूला नंबर 5 और फार्मूला नंबर 6, टैन A प्लस बी इक्वल टू, ठीक है, टैन A प्लस टैन B अपॉन 1 माइनस टैन A इंटू टैन B। ठीक है, तो यहाँ ध्यान में रखना, यहाँ प्लस है तो इधर प्लस। ठीक है, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। तो ऐसे ये 6 फार्मूले ये हो गए। ठीक है, अभी हम देखते हैं, तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखते हैं कि इनका अप्लीकेशंस कैसे करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। सपोज एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, अगर किसी ने आपको पूछा कि साइन 75 डिग्री निकालो और इज द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री, तो आपको जो 10th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसमें 75 डिग्री का वैल्यू नहीं है। उसमें कौन कौन सी वैल्यूज होती है? उसमें वैल्यू होता है आपका 0 डिग्री, देन 30 डिग्री इज ऑल्सो मेंशन देयर, 45 डिग्री इज ऑल्सो मेंशन देयर, 60 डिग्री इज मेंशन देयर एंड 90 डिग्री इज मेंशन देयर। सो दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड एंगल. So how we can find the value of sin 75 degree? So you have to use either addition formula or either subtraction formula. So let's start. So the 75 can be split up into 2 parts, that is 45 plus 30 degree. Okay, तो यहाँ पे addition का formula लग जाएगा. So just take 45 as angle A and 30 degree as angle B. तो करो, तो ये होगा आपका sin 45, ठीक है, into cos 30। चलो अल्टरनेट करो, यहाँ प्लस है तो यू हैव टू कीप प्लस साइन देयर। अभी अल्टरनेट कर लो तो ये cos 45 इंटू साइन 30। समझ में आया? साइन A प्लस बी इक्वल टू साइन A cos B प्लस cos A इंटू साइन B। ठीक है,
अभी ये वैल्यू आपकी स्टैंडर्ड वैल्यूज है। चलो तो अभी हम इसका आंसर निकालेंगे। सो दिस इज इक्वल टू साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, दैट इज 1/√2। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, दैट इज √3/2। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2। साइन 30 का वैल्यू 1/2। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 2√2, 1 × √3 + 1। तो ये हमारा आंसर आ गया साइन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ साइन 75 डिग्री। ये हो गया हमारा साइन 75 डिग्री। ठीक है, बराबर। अभी एक ऐसी सब्ट्रैक्शन का ले लेते हैं। सो लेट्स साइन 15 डिग्री। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको दिस कैन बी स्प्लिट अप इनटू 45 - 30। So from the problem it is itself clear that you have to use a minus b formula. Okay, so use the formula sin a minus b. So you have to write here sin 45 cos 30 minus cos 45 sin 30. Very simple. ठीक है, तो sin 45 इज इक्वल्स टू 1/√2 cos 30 इज इक्वल्स टू √3/2 माइनस cos 45 is equals to 1/√2 sin 30 is equal to 1/2. So now the denominator is itself 2√2 and 1 × √3 √3 and -1. So very simple. So in this way we can find out the values of for those angle which have not been mentioned in the trigonometric table. Okay, so same thing that we can use for cos and same thing that we can use for tan. इस तरीके से हम ये सब फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे डायरेक्टली इतने सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, लेकिन ये बेसिक फंडामेंटल जब तक हमारा क्लियर नहीं हुआ वी कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। ठीक है, ये हो गया आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्मूलीज। नेक्स्ट कंसेप्ट जो आता है, द नेक्स्ट की पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज अ डबल एंगल। डबल एंगल फॉर्मूलीज। ठीक है, डबल एंगल फॉर्मूली। ठीक है, अभी देखो JEE हो गया। ये ऑब्जेक्टिव पेपर्स में नो वन आस्क फॉर द डेरिवेशन कि ये फार्मूलीज कैसे आए, क्या आया है, लेकिन फिर भी फॉर नॉलेज पर्पज यू हैव टू कीप इन माइंड। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है कि ये कैसे आते हैं। ठीक है, आपको प्रिपेयर नहीं करना है, यू डोंट हैव टू मेमोराइज ऑल द डेरिवेशंस फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलीज, लेकिन फिर भी आपको एक हाथ तो भी फार्मूले का एटलीस्ट वन फार्मूला हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे इसको डिराइव किया जाता है। तो हम पहला फार्मूला मैं कर देता हूँ आपको, साइन 2a। डबल एंगल इसलिए बोलते हैं कि एंगल ए उसका डबल साइन 2a। ऐसे साइन के डबल एंगल फार्मूली, कॉस के डबल एंगल फार्मूली और टैन के डबल एंगल फार्मूलीज ऐसे होते हैं। साइन 2a इज इक्वल टू, अब इसको मैं स्प्लिट अप करता हूँ, दिस 2a कैन बी स्प्लिट अप इनटू a + a। ओके, गॉट इट। सो नाउ दिस कैन बी रिटर्न एज अप्लाई। चलो भाई ये फार्मूला अप्लाई करो। सिर्फ आपको क्या करना है, a की वैल्यू a है, b के जगह पे आपको क्या लिखना है, a लिखना है। सो यू कैन राइट हियर साइन a cos b के जगह पे a प्लस cos a sin b के जगह पे a, सॉरी। तो देखो sin a cos a प्लस cos a sin a वन एंड द सेम थिंग। तो बन गया भाई आपका फार्मूला। ठीक है, 2 sin a cos a, ये आपका डबल एंगल फार्मूला है sin 2a का। इस तरीके से डबल एंगल फार्मूलीज या एडिशन सब्ट्रैक्शन के फार्मूले से ही बनते हैं। ठीक है, सेम आपका डबल एंगल फार्मूला है आपका कॉस का, cos 2a। तो अभी मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, नेक्स्ट है, अब ये cos स्क्वायर a का ऊपर टेंस, ये वाला फार्मूला अगर यूज़ किए तो दूसरा फार्मूला यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर a। साइन स्क्वायर a के जगह पे cos वाली वैल्यू अगर पुट किए तो ये बनता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, तो ये cos 2a के आपको यू हैव टू रिमेंबर, ये बेसिक फार्मूला है, उस पर से दो फार्मूले तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अगर याद रहता है तो तीनों याद रखो। ठीक है, इस पर से और एक चीज आपको याद रखने की जरूरत है, ये कॉस के फार्मूले पर से। चलो ये 3 फार्मूले तो आपको याद रखना है, इस पर से और 2 फार्मूले हम डिराइव कर सकते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये माइनस को इधर लेके आओ, माइनस 2 साइन स्क्वायर a को शिफ्ट करो, तो यू विल गेट हियर 2 साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू
cos 2a इधर हो जाएगा माइनस 1 माइनस cos 2a या फिर cos 2 थीटा। तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फार्मूला, 1 माइनस cos 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, सेम थिंग ये माइनस को इधर लेके आओ तो ये बन जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर a का फार्मूला 1 प्लस cos 2a। तो ये फार्मूला इज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट फोकस करते हैं हम tan पे। tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a, ये एडिशन वाला फार्मूला यूज करके उसका डेरिवेशन हो सकता है। b के जगह पे a पुट करो तो यू विल गेट दिस 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, बराबर, ये हो गया आपका tan 2a का फार्मूला। अभी हम नेक्स्ट फोकस करते हैं हाफ एंगल फार्मूलिस पे। अभी आपके मन में बहुत सारे सवाल आ चुके होंगे कि सर एंगल ए में याद रखना है फार्मूले की थीटा में। आपको जो सही लगे, आपको जो इजी लगे उसमें आप फार्मूलीज मेमोराइज कर सकते हो। थीटा में मेमोराइज करो या ए में मेमोराइज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाफ एंगल फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ। जैसे ये डबल एंगल फार्मूला है तो अगर इसमें एंगल ए है उसमें रिप्लेस करो ए के जगह पे a/2, यू विल गेट हाफ एंगल फार्मूला। तो देखो अभी ये साइन 2, मैंने क्या बोला, रिप्लेस a/2। ठीक है, इज इक्वल टू 2 साइन a के जगह पे a/2, कॉस a के जगह पे a/2। चलो देखो क्या हुआ, 2 2 गेट कैंसल, तो आपका हाफ एंगल फार्मूला बन गया। साइन a इज इक्वल टू 2 साइन a/2 एंड कॉस a/2। वैसे आप यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो। हर फार्मूले में a के जगह पे a/2 रिप्लेस करो, यू विल गेट हाफ एंगल फार्मूली। सो देर इज नो नीड टू रिमेंबर हाफ एंगल फार्मूलीज। ठीक है, इतना ध्यान में रखना, फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा फार्मूले याद करोगे उतना आपका गड़बड़ हो जाएगा। प्रॉब्लम अगर कैसा है, इफ़ यू हैव टू प्रिपेयर द सिंगल चैप्टर तो आप 100 फार्मूलीज 200 फार्मूलीज दैट यू कैन डू। ठीक है, बराबर। लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप करते हो तो JEE में कैसा है, यू हैव टू फोकस ऑन द 20 और 25 चैप्टर्स ऑफ द मैथ्स एंड 25 चैप्टर्स ऑफ द फिजिक्स। ठीक है कि नहीं, बराबर, देन 25 चैप्टर्स ऑफ द केमिस्ट्री। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल द नियर अबाउट 1000 फार्मूलीज एंड ऑल दैट। सो इट इज़ कंप्लीटली नॉनसेंस टू रिमेंबर सच डिफरेंट एंड डिफिकल्ट फार्मूलीज, नो नीड। याद क्या रखना है आपको, याद रखना है बेसिक फंडामेंटल फार्मूलीज। ठीक है, आपको एक 2 मिनट के समय में सब चीज़ें वहाँ पे भी डिराइव करके हम फार्मूलाज निकाल सकते हैं। हाँ, जो चीज़ें सिंपल है, जो ज़रूरी है, उसको आपको मेमोराइज करना ही करना है। तो जैसे हम मेमोराइज करना मतलब क्या है, प्रैक्टिस, रोज सिर्फ उसको एक बार लिख के देखो तो ऑटोमेटिकली इट गेट मेमोराइज। ठीक है, बराबर। आई थिंक समय कितना हो गया पांडे जी, समय कितना हो गया? चलो ठीक है, समझ गए। अभी हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर फोकस करेंगे। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे फोकस करेंगे इस पे। हमारा डस्टर थोड़ा दे दो बेटा, वो डस्टर दे दो थोड़ा हमारा। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है तो वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इनवर्स। व्हाट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? पहले तो थोड़ा, अगर आप 10th स्टैंडर्ड पास करके अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो फंक्शन भी वर्ड आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा। तो बच्चों ध्यान में रखो, फंक्शन मतलब होता है रिलेशन। एक्चुअली सेट चैप्टर के बाद रिलेशन और फंक्शन, ये 2 टॉपिक थे, तो 2 टॉपिक हमने अभी नहीं लिए। वो 2 टॉपिक हम लिमिट नाम का चैप्टर लेने वाले, उसके साथ में वो 2 टॉपिक क्लब करने वाला हूँ। तो थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग कर देता हूँ। फंक्शन मतलब कैसा होता है, इनपुट और आउटपुट में जो रिलेशन होता है उसे बोला जाता है फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आप y=x² लिखते हो तो ये एक टाइप का फंक्शन है, क्योंकि इसमें रिलेशन है। x की वैल्यू जैसे हम चेंज करते हैं y की वैल्यू भी चेंज होती है। जैसे x की वैल्यू 1 डाला तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 डाला तो 2 के स्क्वायर 4। समझ में आया? इन चीज़ों को फंक्शन बोला जाता है। तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के हम 6 फंक्शंस तो ऑलरेडी 10th में ही पढ़ चुके हैं। कौन से? साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट। ये क्या है? ऑल दिस आर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है? तो एक सिंपल एग्जांपल के साथ चलता हूँ। चलो ध्यान दो इधर, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2।
ठीक है। तब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम क्या है, ये एंगल है साइन 30 डिग्री। एंगल के लिए ये हमें वैल्यू आउटपुट दे रहा है, ये इनपुट है, ये इनपुट है एंड दिस इज द आउटपुट वैल्यू, दिस इज द इनपुट वैल्यू। एंगल इनपुट है बराबर, और उसकी वैल्यू आपका आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। इनवर्स में इसका उल्टा होता है, इनवर्स में साइन उधर चले जाएगा, तो साइन का पावर यहाँ पे 1 है, उधर जाके -1 हो जाएगा, तो दिस इज रीड एज साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। अभी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू ऑब्जर्व हियर? इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर एंगल यू गेट द वैल्यू, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री इज द एंगल, 30 degree is the angle, and you have find out the value of sin 30 degree and it is 1/2. So 1/2 is the value, 30 degree is the angle. In inverse trigonometric function what happen here? You find out the angle for the value, मतलब इसका अपोजिट, यहाँ पे एंगल के लिए वैल्यू था, यहाँ पे वैल्यू के लिए एंगल फाइंड आउट करते हो, मतलब कौन से एंगल के लिए साइन की वैल्यू 1/2 है, ये हम इनवर्स में फाइंड आउट करते हैं। एनी अदर एग्जाम्पल दैट वी कैन टेक, सपोज फॉर एग्जाम्पल cos 60 डिग्री, अगेन इट इज़ 1/2। क्यों सेम है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, 30 डिग्री और 60 दोनों की टोटल कितनी होती है, 90 डिग्री, और साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स में जिन एंगल की टोटल सेम होती है उनका वैल्यू भी सेम होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा भाई, कॉस इनवर्स ऑफ, ये उधर लेके जाओ इनवर्स, कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 इट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस तरीके से हम इनवर्स फंक्शन, जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वैसे ही 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी है, ठीक है। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ फार्मूलीज मैं आपको पढ़ाऊंगा और उसके बाद फिर हमारे न्यूमेरिकल सम स्टार्ट कर देंगे। आई थिंक ये लेक्चर नंबर आपका 6 है, ठीक है, जो भी होगा, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3 है, बराबर। हाँ, तो इसको एक बार आप अच्छे से देखो, पढ़ो, और अगर कुछ डिफिकल्टी अगर आती है बच्चों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, या फिर हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है वो ज्वाइन करके डिफिकल्टी पुट कर सकते हो। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।